देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और 17 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में धुंध की चादर छाई हुई है। 21 और 22 जनवरी को बारिश का अनुमान भी जताया गया है। तो देखिए, कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस बीच अगर 21 और 22 जनवरी को बारिश का अनुमान जताया गया है तो हालांकि कई वर्ग परेशान जरूर नजर आएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी जिस तरह से कम नजर आ रही है बढ़ते कोहरे के बीच, तभी लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि किसानों को इस बरसात से कुछ फायदा जरूर होगा। गेहूं की फसल को फायदा होगा क्योंकि पैदावार उनकी अच्छी रहने वाली है। लेकिन वहीं अगर सब्जियों की हम बात करें तो सब्जियों को कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। तो करनाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, फॉग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाहन चालकों को काफी परेशानी आ रही है। वाहनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी होती हुई नजर आ रही है। रेंग रेंग कर चल रहे हैं वाहन। समूचे उत्तर भारत में मौसम की अटखेलियां इसी तरह से जारी हैं। कभी धुंध, कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी ओलावृष्टि। और आज एक बार फिर से रविवार के दिन अगर बात की जाए, धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तमाम हाईवेज की अगर तस्वीरों की मैं बात करूं तो चारों ओर जो है घना कोहरा, घनी धुंध छाई हुई है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान हैं। कुछ लोग मेरे साथ, उनसे बात करूंगा। अच्छा, अगर बात करें धुंध, कितनी ज्यादा धुंध है आज? अगर बहुत ज्यादा जी, अभी मैं भिवानी से आया हूँ। बहुत ज्यादा धुंध। कितनी परेशानियां हो रही धुंध की वजह से? बहुत ज्यादा परेशानियां है सर, बहुत ज्यादा परेशानी। ये दुपहिया वाहन चालक है, आप देख पाएंगे। और दुपहिया वाहन चालक लाइट भी नहीं दिख रही सर। तो जो अगर 4 पहिया वाहन चालक, उनको तो और ज्यादा परेशानी बिल्कुल ज्यादा है जी। हाँ, फॉग वगैरह बन जाता है सर अंदर गाड़ियों में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। इसके अलावा अगर तापमान की बात करें, तापमान का टॉर्चर भी लगातार जारी है। कल जो न्यूनतम तापमान था वो 0.3 डिग्री तक गिरा था। नारनौल महेंद्रगढ़ में सबसे कम ये तापमान जो है 5.8 डिग्री आंका गया था, जबकि सबसे अधिक अगर बात की जाए 10.5 डिग्री रोहतक का आंका गया था। 21 तारीख को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 21 तारीख को बारिश, और 22 और 23 को एक बार फिर से हल्की और मध्यम बारिश का अंदेशा जताया गया, यानी बूंदाबांदी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि का अलर्ट भी जताया गया है। बहरहाल न केवल ट्रेन बल्कि फ्लाइट्स और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। निर्धारित समय से जो ट्रेन हैं वो भी कई कई घंटे देरी से चल रही है। आम आदमी हलकान है, आम आदमी परेशान है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, चाहे स्वास्थ्य रोगियों की बात करें या फिर हृदय रोगियों की बात करें। सीओपीडी के पेशेंट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी तमाम लोगों से यही अपील करता है कि जब घरों से बाहर निकलें तो अपने शरीर को ढांप कर बाहर निकलें, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करें, गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, गुनगुने पानी का, गर्म पानी का सेवन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हालांकि ये धुंध, ये कोहरा, ये बारिश, ये बूंदाबांदी फसलों के लिए इसको कारगर माना जा रहा है, चाहे गेहूं की बात करें या फिर सरसों की बात करें। लेकिन सब्जियों की अगर बात की जाए, टमाटर और मटर की फसलों को तेज बारिश ने बर्बाद किया है। जो फसलें, जो मटर समय पर पकनी थी, अच्छी खासी हरी मटर जो है होनी थी, वो समय से पहले ही गल चुकी है, जल चुकी है। टमाटर का भी यही हाल है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से अगर बारिश का अंदेशा जो जताया गया आईएमडी के द्वारा, उससे एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि ये बताया गया है कि 1-2 दिन तक तापमान बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। आज करनाल जिला घनी धुंध की चपेट में है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है और इसी वजह से हाईवे की रफ्तार पर ब्रेक भी लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दृश्यता बेहद कम है। वाहन चालकों को महज कुछ मीटर ही दिखाई दे रहा है, जिस वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई दिखाई दी है। यही स्थिति रेलगाड़ियों की भी है, क्योंकि दिल्ली और अंबाला के बीच चलने वाली 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। सीधा असर हुआ है कहीं ना कहीं रफ्तार को ब्रेक लगाने का काम कोहरे ने किया है, जिंदगी को जकड़ लिया है। वहीं शीतलहर का असर भी आज कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तापमान में गिरावट आई है। पहले तस्वीरें देख लीजिए आप कि किस तरह से घनी धुंध की चपेट में आज करनाल जिला है और यही स्थिति लगभग पूरे क्षेत्र की दिखाई दे रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में धुंध बेहद ज्यादा है, इससे भी ज्यादा घनी धुंध छाई हुई है। तो आगामी 2 दिनों तक कई क्षेत्रों में बरसात होने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। बरसात होती है तो उसके बाद ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तापमान में
गिरावट आएगी। करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट बरसात होने के बाद होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और जब बरसात होगी तो इसका सीधा असर सभी वर्गों पर पड़ेगा, चाहे इंसानों की बात करें, फसलों की बात करें या पशुओं की बात करें, उसका असर जो है जरूर इस ठंड पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से कुछ सलाह किसानों को दी गई है कि किस तरह से अपने फसलों को, अपने खेतों को वो इस मौसम की मार से बचा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि बरसात जो है वो कितनी मात्रा में होगी। मौसम के ये बिगड़े हुए मिजाज लोगों को रास नहीं आ रहे, उनकी सेहत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि ओपीडी में सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह के मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और यदि मौसम के यही हालात बने रहते तो आगे भी लोगों को इसी तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़े।